चलिए, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं, स्वस्थ हैं, मज़े में हैं, पूरे खुश हैं? तो आपको पीडीएफ हमने प्रोवाइड कर दिया है ना जी। आपको बताया है जो तरीका, क्या बताया था आपको जी, कि आपको ये नंबर है 9472451340 पर जाना है। वहाँ पर अपना नेम और साइड में सिविल कोड लिख देना है। ठीक है, आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा। साथ ही साथ आपके पास जो भी अपडेट होगा या जो भी वीडियो बनता है उसका भी पीडीएफ उस पर हम डाल दिया करेंगे। आप भी मजबूत, हम भी मजबूत, बस आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये मेरे लिए प्रोत्साहन होगी, आपसे पैसा थोड़े ले रहे हैं। सब चीज़ मुफ्त मुफ्त मुफ्त, हम मुफ्त तो मुफ्त जब मिले ना, तो एक कहावत है कि फ्री के चंदन घसा अभिनंदन, तो वो वाला बात मत कर दीजिएगा। फ्री का मिल रहा है बस आपके सहयोग के लिए, है ना, कि किसी तरह से आपका रिजल्ट हो, और आपके रिजल्ट में मेरा एक योगदान जरूर हो। क्लियर है? हमने हर तरीके के क्वेश्चन की बात करी है। क्वेश्चन क्या, तो जितने भी तरीके का क्वेश्चन होगा उसी पर आधारित हमारा पेपर अभी जाता है इंग्लिश का। आपको जो हमने सेट प्रोवाइड किया है उसमें तीनों पेपर है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ। क्लियर है? तो आप अपना नंबर हम पर भेजिए, हम आपको भेज देंगे, न तो कमेंट कीजिए यदि कोई दिक्कत हो तो। और फिर रेगुलर जो हम लोग का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है वो चलता रहेगा। उससे पहले आप एक बार सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। आपके लिए इतना योगदान कर रहे हैं तो इतना भी तो आपका करना बनता है बाबू। और नहीं कर पाओगे तो हम क्या कर सकते हैं। आपकी जितनी भी गतिविधियां, आपके जितने भी कारनामे और आपका रिजल्ट, आपका रिजल्ट, आपका रिजल्ट सर आंखों पर। क्वेश्चन थोड़ा सा तोड़ मड़ोड़ के थोड़ा टफ करने का हमने प्रयास किया है, लेकिन उद्देश्य बस पेपर के हिसाब का है। तो क्वेश्चन पर डायरेक्ट आ जाइए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, टाइम पास नहीं करना है। इसमें देखिए क्या करना है, नाइदर द सीनियर मजिस्ट्रेट नॉर द जूनियर क्लर्क। आपको यहाँ पर बताना है कि आप क्या भरोगे। आपको हमने शुरू से बता रखा है कि जब नाइदर और नॉर से दो नॉन आपस में जुड़े हों तो हेल्पिंग वर्ब जो मेरा होगा, हेल्पिंग वर्ब जो होगा इस वाले नॉन के हिसाब से होगा, ना कि इस वाले से। अब यदि ये मेरा नॉन सिंगुलर हुआ तो हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यानी या तो डज लगाएंगे, या तो वर्ब का पांचवा रूप लगाएंगे, या इज लगाएंगे, या वाज लगाएंगे, क्या, या तो हैज लगाएंगे। क्लियर है जी? यदि ये मेरा नॉन प्लूरल होता तो हम क्या लगाएंगे जी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, यानी डू का, डज का डू, V5 का V1, इज का आर, वाज का वेयर और हैज का हैव। क्लियर है जी? क्लियर है जी? अब आप चेक कर लो बाबू, यहाँ लिख ले है नॉर द क्लर्क्स, जूनियर क्लर्क्स, ये मेरा प्लूरल है जी। प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब मेरा में कौन है जी, खोजिए प्लूरल वाला कौन मिल रहा है, तो यही वाला मिला जी। क्लियर है? इंग्लिश पढ़े के पूरा ज़रूरत पड़ा जी, पूरा इंग्लिश पढ़े के ज़रूरत पड़ा नहीं ना। जरा एक चीज़ बता रहे हैं बार बार, भटकाव में मत पड़िएगा, भ्रामक वीडियो में मत फंसिएगा। कन्फर्म एक बात हमने आपको बता दिया है कि अक्टूबर में पेपर होना है, आप उसी को ध्यान में रखकर तैयारी करेंगे। बाकी हम लोग जो भी होगा देखेंगे, लेकिन कंफर्मेशन मान के चलेंगे कि अक्टूबर में पेपर हो रहा है। अब बेकार का एक नोटिस, झूठा सच्चा नोटिस करने से लाता है जो कभी उसको डील नहीं कर पाएगा वीडियो में, कभी वो चिपका देता है। तो प्लीज़ उन सब चीज़ों में ना फंसें और रिजल्ट तक की तैयारी करें, और हम आपके साथ हैं। बस आप हमको कुछ नहीं देना, सब्सक्राइब शेयर करना, इतना कर दोगे बहुत हो जाएगा मेरे लिए। जितने दोस्त आप लोग के हैं सब लोग अपना कमेंट करके पीडीएफ के लिए मेरे नंबर पर मैसेज करो, हम सबका वो ग्रुप बना देंगे, अपने आप कन्फर्मेशन हो जाएगा। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है जी, अगला क्वेश्चन है आपके पास, देख लो बाबू। कहता था क्वालिटी ऑफ दीज न्यू लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड स्टैम्प्स पेपर। बाबू हमको यहाँ ऑफ के पहले का टर्म को देखना है, बाद के मतलब नहीं है। यदि ऑफ के पहले वाला टर्म, ये देख लो आप, बस एक को शॉर्ट में बता दिया, ऑफ के पहले वाला टर्म यदि सिंगुलर हुआ तो हम आगे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेंगे। कौन कौन लेंगे अभी बता चुके हैं। यदि ये सिंगुलर हुआ तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, यदि ये प्लूरल हुआ तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है जी? हम आपको बोले थे कि ऑफ के पहले वाले टर्म को देखना है जी।
ऑफ के पहले है जो द क्वालिटी लिखा हुआ है वो सिंगुलर है कि प्लुरल है? जल्दी बताइए, पूरा सेंटेंस मत पढ़िए। बड़का से बड़का क्वेश्चन रहता है वो बहुआ छाप रहता है, समझे ना? बड़का से बड़का क्वेश्चन रहता है वो बहुआ छाप रहता है। खाली फंसावेला आपको उतना प्रयास करते रहता है, तो फंसिए मत, खेला कीजिए, दिमाग लगाइए, रिजल्ट पाइए। क्लियर है? हमारा साथ पाइए तो बस सब्सक्राइब कीजिए। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या करना है जी, द क्वालिटी ऑफ के पहले का टर्म को देखना है, वो सिंगुलर है जी। सिंगुलर के हिसाब से सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन है जी? अभी बताए थे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत ड जाएगा, वर्ब का पांचवा रूप आएगा, ई जाएगा, वा जाएगा, है जाएगा जी। अब आपके पास कौन है इसमें ऐसा कुछ? तो एक एक है जो है, हो गया जी। क्लियर है जी? कोई दिक्कत है जी? नहीं है जी। इतना बड़ा देख के डर गए थे आप जी, तो डरिए नहीं, डर के आगे जीत है। जो डर गया वो मर गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ए लार्ज नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ हम आपको बताए थे, क्लियर है? या ए नंबर ऑफ के बाद का जो नाउन होता है वो प्लुरल होता है, प्लुरल हेल्पिंग वर्ब लेता है। द नंबर ऑफ लिखा रहेगा शुरू में, क्लियर है जी? और उसके बाद नाउन आएगा तो वो क्या हो जाएगा जी? सिंगुलर। बार बार ए नंबर ऑफ रहेगा तो प्लुरल, द नंबर ऑफ रहेगा तो सिंगुलर। अब सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो ये लार्ज नंबर ऑफ के बाद नाउन जो होता है वो प्लुरल होता है, प्लुरल है भी, और प्लुरल इसके हिसाब से आपको प्लुरल हेल्पिंग वर्ब भी लगाना है। अब प्लुरल हेल्पिंग वर्ब बताए ना, प्लुरल हेल्पिंग वर्ब एरा में कौन है जी? एक वो है, आर है, बाकी तो सब सिंगुलर में चल गया। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, प्लुरल हेल्पिंग वर्ब, बार बार एक बार क्या करवाएं। चलिए जी नेक्स्ट है, जो इसको पढ़ लिया रेगुलर, जो हमारे वीडियो को देख लिया रेगुलर, कैसे ना रिजल्ट होगा? हो ही नहीं सकता उसको कोई रोक दे, कोई माई का लाल नहीं है जो उसको रोक देगा। इंग्लिश तो वाला समस्या बनवे नहीं करेगा, वो हम प्रॉमिस करते हैं, ठोकते हैं दाम कि होगा। द कोर्ट ऑर्डरली ड्यूटीफुल्ली कंपाइल्ड डैश ऑल द स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव, क्लियर है, डायरेक्टिव इशूड डैश द डिस्ट्रिक्ट सेशन जज। हमको इतना बड़ा नहीं दिखाई दिया भाई, हमको इतना बड़ा नहीं दिखाई दिया। क्वेश्चन वहाँ देख लीजिए, लड़का को नहीं दिखाई दे रहा था, वो देख लीजिए। हमको बताइए कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, हमको ऑप्शन पर थोड़ा सा रहना है, दिमाग लगे ले रहना है। पहला काम है विथ, दूसरा काम बाई, पहला काम है टू, दूसरा काम है फ्रॉम, बाई विथ, फॉर, इन, सब ये कर लेते हैं एक बार। विथ क्या होता है? जब कोई कार्य किसी के साथ किया जाए, है ना, या किसी निर्जीव के द्वारा कोई काम कराया जाता है, विथ लगाते हैं। जब किसी प्रक्रिया के हिसाब से हम चलते हैं तो विथ लगाते हैं। तीन चीज हो गया। अगला देखिएगा बाई, बाई क्या कहता है? जब यात्रा का वह डिब्बाबंद साधन जो सार्वजनिक हो, यानी कि कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम जो सार्वजनिक है, माने हम भी टिकट खरीद के बैठ सकते हैं, आप भी बैठ सकते हैं, तो उसके लिए बाई लिखते हैं। जैसे बाई ट्रेन, बाई बस, है ना, सब टिकट कराएगा। लेकिन जरा नाम दे दिया ना, ये सब ट्रेन ऑन के तो लग जाएगा इन। फिर देखिएगा बाई कहता है जब दो व्यक्ति एक दूसरे के नज़दीक बगल में बैठे हों तो बाई लगाते हैं। अगला देखिएगा बाई हमसे कहता है जब कोई काम किसी सजीव द्वारा पूरे शरीर को उपयोग में लाकर किया जाए तो क्या लगाते हैं? बाई लगाते। चलिए बाई भी हो गया, विथ भी हो गया। टू कहता है जब किसी कार्य के डेस्टिनेशन, किसको बाबू? लक्ष्य को दर्शाना होता है ना, तो क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। ऐसे याद कीजिए, लेटरवा लिखते हैं तो एड्रेसवा लिखते हैं ना जी, एड्रेसवा लिखते हैं तो टू लिखते हैं ना, कि यहाँ तक कि लेटर जाना चाहिए। फ्रॉम, फ्रॉम माने क्या होता है? फ्रॉम माने हम बताए थे संस्कृत में कि आपादाने चतुर्थी होता है। भाई याद करो, आपादाने चतुर्थी होता है। वृक्षात पत्राणि पतंती, याद है? जिससे अलगाव होता है उसमें आत विभक्ति होती है, तो वृक्षात में आत लगा जी। आत वही आत है जो यहाँ पर फ्रॉम है, यानी अलगाव को दर्शाने के लिए फ्रॉम लगाते हैं। फिर से वही सब चीज़ आ गया। एगो आ गया फॉर, फॉर माने होता है किसी कार्य का उद्देश्य क्या है ना, किस काम के लिए आप कोई काम कर रहे हैं, तो उद्देश्य को दर्शाने के लिए फॉर लगाते हैं। और इन कहता है जब किसी घिरे हुए क्षेत्र में पहले से आप उपस्थित होते हैं तो इन लगाते हैं। बड़े शहरों में, बड़े स्थानों में आप जब होते हैं तो इन लगाते हैं। तो बहुत सारे यूज हैं।
क्लियर है। हमको सेकेंड वाला देखना है, क्या है जी, इशूड। इशूड वर्ब का तीसरा रूप प्लस वाई प्लस कोई सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट होना चाहिए सजीव। तो जज साहब सजीव हैं, वर्ब का तीसरा रूप भी है, तो बीच में क्या लगाएंगे, बाई। बाई देखिए इधर 2 नंबर में बाई कहीं है, हो गया आंसर। देखिए इतना बड़ा डिस्कशन दिए, तन्ने सुने फंस गया क्वेश्चन। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिएगा जी। अगला क्वेश्चन कहता है एक्यूज्ड वाज कंप्लीटली क्योर्ड। क्योर्ड क्या होता है, किसी चीज़ से सुरक्षित हो जाना, क्योर्ड ऑफ। क्लियर है ना। स्टेट फाउंड गिल्टी ऑफ, गिल्टी ऑफ ना किसी चीज़ का दोषी पाया जाना जी। क्लियर है, तो दुदू गो ऑफ, हो गया आंसर भाई। ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ा, किसी चीज़ से आप सुरक्षित बाहर निकाल आए तो क्योर्ड ऑफ हो गया। बीमार थे ठीक हो गए, क्योर्ड ऑफ हो गया। और किसी चीज़ के दोषी पाए गए तो आपने क्या बोला, के अका के की रहेगा तो ऑफ लगाते हैं, तो दूगो ऑफ हो गया। चलिए जी पूरा हम बता दिए, हिंदी मत करिएगा, ज़्यादा दिमाग ना लगाइएगा। ही हैज़ नेचुरल पेंचेंट। पेंचेंट माने क्या होता है, पेंचेंट माने क्या होता है, लगाव या झुकाव। लगाव या झुकाव। कहता है कि उस व्यक्ति को एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के प्रति लगाव है, माने प्रशासकीय कार्य के लिए उसके मन में लगाव है। आप क्या बोले जी, प्रशासकीय कार्य के लिए का बात आपने बोला, के लिए अभी बताए थे ना, क्या फॉर। कोई काम है तो किस चीज़ के लिए है, तो के लिए बोला। झुकाव है तो किस चीज़ के लिए है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए है, यानी पहला में तो फॉर हो गया। और एवर्ज अपने साथ टू लेता है जी। क्लियर है जी। चलिए जी आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट अगला 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा जी। क्या बोल रहा है, नो सूनर हैड द प्यून डिलीवर्ड द अर्जेंट फाइल। तो याद करो बाबू, आपको बताए थे नो सूनर रहेगा तो क्या लगाना है जी, देन लगाना है। हार्डली रहेगा, स्कार्सली रहेगा। क्लियर है जी, तो वेन लगाना है। यहाँ लगाना था वे दैन, यहाँ लगा दिया है वेन, क्योंकि नो सुनर के साथ दैन लगता है, यहाँ दैन कर दीजिए, सही हो जाएगा। क्वेश्चन देख लीजिए भाई, नहीं देखने का इशू आ रहा था बार बार। चलिए जी अगला क्वेश्चन है जी। अगला क्वेश्चन है, क्या कहता है भाई, एरर बताना है जी। हमको बताइए ईएस फाइल वाला कॉन्सेप्ट दिए थे कि नहीं। ईच एवरी आइदर नाइदर ये सब रहता है। क्लियर है, आप याद करो हम बताए थे क्या, क्लियर है। ईच एवरी आइदर नाइदर एनीवन समवन नोवन ये सब कहीं भी रहता है तो अपने साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेता है। हमको इसके बाद ईच ऑफ द सस्पेक्टेड एम्प्लॉयज़, इतना देख के डर लग गया होगा कि तो प्लूरल देले है, तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब तो सही है, लेकिन क्या देले है बाबू, ईच देले है। ईच देले है तो सबको सिंगुलर, तो वेयर का सिंगुलर क्या बताया था हमने, क्या इसको देखो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगा दो। कुछ कंडीशन है जिसकी अभी ज़रूरत आपको नहीं है। चलो जी अगला क्वेश्चन आ गया जी। अगला क्वेश्चन आ गया, धमाका हो गया, जल्दी से कर लीजिए तैयारी। सिविल कोर्ट प्यून निकालने की है बारी, है ना, हमारा साथ आपके साथ, और तब तक साथ जब तक कि हो ना आपका विकास। विकास मतलब आपका रिजल्ट, है ना। चलो आप फाइंड द इनकरेक्ट सेगमेंट। गलत कौन है जी, द मजिस्ट्रेट टोल्ड मी दैट ही इज। बताइए, आगे लिख ले है टोल्ड, यानी वर्ब का दूसरा रूप, तो आगे ईज के लिए जगह बनेगा जी। ईज को चेंज करिएगा बिना कुछ देख ले, ज़्यादा नहीं, तो क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। ही वाज वर्किंग इन दिस पर्टिकुलर सिविल कोर्ट सिंस। अब देखो इधर, लेकिन आगे देखिएगा लगैले है सिंस, तो आपको हम पहले से बता रखे थे बाबू कि सिंस या फॉर कहीं भी रहे और उसके बाद टाइम दिया रहे तो सेंटेंस में
हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन का होना जरूरी है। क्लियर है? तो पास्ट वाला के हिसाब से चलना पड़ेगा। यहाँ टोल्ड है ना जी, तब पास्ट वाला कौन है? हैड बीन ना जी। यानी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? द मजिस्ट्रेट टोल्ड मी दैट ही हैड बीन। अब बीन के बाद तो वी फोर हो ही गया, सेंटेंस सही हो गया, सिंस ऑफ और हैड बीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई दिक्कत है तो फिर से पूछिए, कमेंट कीजिए, हम बताएंगे बाबू, बढ़िया से बताएंगे और बढ़िया से बताएंगे। चलिए और तोड़ेंगे, जब तक तोड़ेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। चलिए जी वॉइस चेंज करिए, कुछ दिमाग लगाने नहीं है, खाली झूठों के डरते रहते हैं। देखिए क्वेश्चनवा छोटा कर दिया। अच्छा लग रहा है जी? नहीं अच्छा लग रहा होगा आपको, बड़ा बड़ा देखने का आदत हो गया है। चलिए जल्दी से आइए जी, हमको बताइए। द प्यून है जो मेरा सब्जेक्ट है जी, कोई दिक्कत है? नहीं है सर। V2 है ये मेरा जी, और ये द मेन गेट ऑफ द कोर्ट रूम, ये मेरा ऑब्जेक्ट है जी। हम इतने से ना खेला करेंगे जी वॉइस में, याद है ना? अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए? अच्छा लग रहा है? बताइए, अच्छा लग रहा है ना आपको? शेयर भी नहीं करना है, लाइक भी नहीं करना है, कुछ तो कर दो। हाँ देखो इधर, आप बताते हैं आपको। सब्जेक्ट मिला, फिर V2 मिला, और फिर ऑब्जेक्ट मिला। क्लियर है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ तो क्या लिखेंगे? द गेट ऑफ मेन कोर्ट रूम। क्या है जी? द मेन गेट ऑफ द कोर्ट रूम। चलिए जो भी रहे, द मेन गेट ऑफ द कोर्ट रूम। क्लियर है? V2 है, V2 को दो भागों में चेंज करते हैं, या तो बाज प्लस V3 प्लस वाई, या बाज वेयर प्लस V3 प्लस वाई। तो ये सिंगुलर है ना जी, सिंगुलर है तो बाज। क्लियर है? किसके द्वारा खोला गया? तो ओपेंड कर देंगे, ओपेंड बाई द प्यून, है ना। तो देखिए कहाँ पर है? द मेन गेट ऑफ द कोर्ट रूम इज, तो इज वाला ख़त्म हो गया, ये हैज वाला ख़त्म हो गया जी। बाज हो सकता है, बाज के बाद V3 होना चाहिए, V4 लगे ले, ख़त्म। आंसर आपका बी नंबर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। जो चीज़ क्लियर ना हो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन आ गया जी। जब किसी भी सेंटेंस में इस तरह से शुरुआत में ही वर्ब दे दे तो आप उसको किससे बनाएंगे? लेट से। यानी ये वाला ख़त्म, ये वाला ख़त्म, अब लेट वाला में आइएगा, ठीक है ना। तो लेट के बाद क्या करना है? यहाँ पर देखिएगा लेट लिखा हुआ है, ऑल द पेंडिंग फाइल्स टू द सबमिट ऑल द पेंडिंग फाइल्स टू द जुडिशियल क्लर्क, है ना। तो क्या करना है बाबू? लेट ऑल द, बस कुछ करना नहीं है, लेट ऑल द पेंडिंग फाइल्स, ऑल द पेंडिंग। देखिए वर्ब था, वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट था, इसमें सब्जेक्ट को गायब कर दिया गया था। तो पहले क्या लिखेंगे? लेट लिखेंगे, और फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो सब्जेक्ट बनाया लेट द ऑल द पेंडिंग फाइल्स। क्लियर है? वी, और फिर उसके बाद V3 में चेंज करेंगे, V3 में चेंज हो गया आंसर। मेन थीम ये है कि जब भी वर्ब से स्टार्ट करके देगा क्वेश्चन तो उसको लेट से बना देना है। क्लियर है जी? चलिए जी अगला क्वेश्चन आ गया जी। बाई होम। एक बात हमको बताओ बाबू, कहीं ना कहीं बाई होम लिखा है तो यानी हु कहीं ना बाई होम हुआ होगा। आई बाज लिख ले है, बाज लिखने का मतलब है कि उस सेंटेंस में कहीं ना कहीं वर्ब का दूसरा रूप हुआ होगा, तभी ना चेंज किया, तब वॉइस में बाई होम लगाया और बाज लगाया जी। हाँ तो देखिए, तो हु और V2 पहले खोजिए कौन कौन में देले हैं। हु और V5 देले, खत्म। हु और V2 देले है, होम कर दिए तो खत्म ही हो गया। हु के बाद हैज लगा दिया, बस इतने से बन गया हु और वर्ब का दूसरा रूप, हु वर्ब का दूसरा रूप। क्वेश्चन देखिए कितना आसानी से बन गया, ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत है। SSC वाला भी लड़का जो रहेगा ना वो सबको ऐसे ही बता देना होता है दम जल्दी से। कहता है टू ग्रीस द पाम। टू ग्रीस द पाम का मतलब होता है घूंस देना, है ना। हाथ गर्म कीजिए जी थोड़ा,
तो हाथ में रगड़ के गर्म कीजिए, कुछ लगाइए, वही नोट जो आपको मिलेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, टू ऑफर अ ब्राइब, मैंने वही ब्राइब मैंने घूस देना। क्लियर। चलिए जरा 3-4 गो आइटम्स एंड फ्रेड आएगा। एट लॉगर सेट, दुश्मनी जब दम बड़का वाला हो जाता है ना कि तोरा देखेंगे तो काट देंगे रे, देख लिए तो काट देंगे, मार देंगे, ऐसा बात जब हो जाता है तो वैसे कंडीशन में एट लॉगर सेट का यूज करते हैं। इन अ स्टेट ऑफ फायर्स डिस्प्यूट और झंझट, अ स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट, माने पूरी तरह से असहमति हो, जैसे भारत और पाकिस्तान एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, तो बोथ आर एट लॉगर सीट, दोनों हैं जो एक दूसरे से लॉगर सीट पर हैं। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आइडियम्स टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, रात तक दम दिया जला जला पढ़ता, आँख पोछ पोछ के पढ़ता है, यानी बच्चा बहुत मेहनत कर रहा होगा, है ना जी। टू बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है कड़ा मेहनत करना। क्लियर है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, टू स्टे अवेक एंड वर्क और स्टडी लेट इनटू नाइट। तब तो भाई बिजली वाला बॉल आल है, जलाते रहिए, अब वीडियो देखते रहिए, पढ़े के मन थोड़े करता है। अब बीच बीच में पढ़े के मन कर लिया तो आप लोग हम लोग वाला वीडियो का 2 मिनट चला लेते हैं, ए ठीक ना है, मास्टरवा ज़्यादा स्मार्ट नहीं दिख रहा, अच्छा वाला लाओ, लड़की वाला लाओ, लड़का वाला वीडियो लाओ, है ना। मैडम जेरम पढ़ाएगी वो ज़्यादा टैलेंटेड रहेगी, मेल टीचर पढ़ाएंगे तो थोड़े टैलेंटेड रहेंगे, है ना। तो जो भागा सुंदरता के पीछे उसका नसीबो रस भाग जाता है। तो ज़्यादा सुंदरता इन सब चीज़ों के पीछे ना भागें, अपने ज़िंदगी को बनाएं, रिजल्ट पाएं। क्लियर है, सब चीज़ सही है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और फिर से हमने बोला था कि जिनको भी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ का मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ, है ना। और वो पीडीएफ क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। अभी 8 क्वेश्चन पेपर उसमें मिलेगा आपको। क्लियर, जिसमें क्वेश्चन भी होगा, फिर 1 दिन बाद हम आपको देंगे आंसर की, नहीं तो आप बनाओगे मज़ा नहीं आएगा, वो रखा रह जाएगा। अब ये क्वेश्चन बैंक के बाद क्या करना है, आपको इसको प्राप्त करने के लिए मेरे नंबर पर 9472451340 याद रख लीजिए। इसे सर का नंबर क्या, 9472451340, है ना। एरा पर लिख के भेजना है, व्हाट्सएप पर क्या लिख के भेजना है, नाम और बगलवा में कर दीजिएगा सिविल कोड। क्लियर, हम समझ जाएंगे। क्लियर है। तो आपको वीडियो मेरा अच्छा लग रहा है कि आपको हम करियर आपका बनवा देंगे, तैयार आपको कर देंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।